नमस्कार दोस्तों मैं एडवोकेट प्रवेश कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट में। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति की पत्नी ने उस पर 125 सीआरपीसी में, जी हां 125 सीआरपीसी में यदि मेंटेनेंस लेने के लिए, भरण पोषण लेने के लिए एक कोर्ट केस, एक कोर्ट मुकदमा किया हुआ है। दोस्तों ऐसे मामलों में अक्सर यह देखा जाता है कि एक पत्नी, जी हां एक पत्नी कोर्ट में यह आधार लेती है। जी हां इस आधार पर पत्नी के द्वारा 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई जाती है, जिसमें ज्यादातर मामलों में एक पत्नी के द्वारा यह कहा जाता है कि वह एक अनपढ़ महिला है, वह एक हाउस वाइफ है। जी हां वह एक हाउस वाइफ है, वह पूरी तरह अपने पति की कमाई पर, अपने पति की इनकम पर निर्भर है और उस पत्नी का कोई इनकम का सोर्स नहीं है। जी हां उस पत्नी का कोई कमाई का जरिया नहीं है। दोस्तों ऐसा ही मामला एक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आया था। दोस्तों ज्यादातर मामलों में यह देखा जाता है कि जब एक पत्नी, जी हां जब एक पत्नी अपने पति के विरुद्ध मेंटेनेंस लेने के लिए, भरण पोषण लेने के लिए 125 सीआरपीसी में कोई कोर्ट केस कर देती है, तो ऐसे मामलों में ज्यादातर हाई कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने महत्वपूर्ण फैसलों में, जी हां समय समय पर दिए गए अपने महत्वपूर्ण फैसलों में देश की कई हाई कोर्ट के द्वारा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया जा चुका है कि यदि कोई पत्नी, जी हां यदि कोई पत्नी पढ़ी लिखी है और वह कोई काम, कोई नौकरी, कोई जॉब कर सकती है, वह अपना भरण पोषण स्वयं कर सकती है, तो ऐसे मामलों में देश की विभिन्न हाई कोर्ट के द्वारा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया जा चुका है कि ऐसे मामलों में पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है, भरण पोषण नहीं ले सकती है। दोस्तों केवल एक पति अपनी पत्नी को तभी मेंटेनेंस दे सकता है जब उसकी पत्नी पूरी तरह उसकी कमाई पर, उसकी इनकम पर आश्रित हो, जब कोई पत्नी एक हाउस वाइफ हो। तो दोस्तों ऐसे मामलों में, जी हां ज्यादातर मामलों में एक पति को यह साबित करना मुश्किल हो जाता है, पति को यह एविडेंस या सबूत इकट्ठे करना मुश्किल हो जाता है कि उसकी पत्नी कहीं काम करती है, कहीं नौकरी करती है, उसकी इनकम का कोई सोर्स है, उसकी कमाई का कोई जरिया है। जी हां दोस्तों, क्योंकि एक पति, एक हस्बैंड यह साबित नहीं कर पाता है कि उसकी पत्नी का एक कमाई का सोर्स है। जी हां उसकी पत्नी का इनकम का एक जरिया है। दोस्तों इन सबूतों के अभाव में अक्सर पति के विरुद्ध मेंटेनेंस का, इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर कर दिए जाते हैं, आदेश कर दिए जाते हैं। दोस्तों 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस पाने को लेकर, भरण पोषण पाने को लेकर ऐसा ही एक मामला माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आया था। दोस्तों इस मामले में सुनवाई के दौरान माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा देश के सभी पतियों के लिए एक खुशी की, एक राहत की खबर है। दोस्तों इस जजमेंट के द्वारा, इस ऐतिहासिक फैसले के द्वारा पतियों में एक उम्मीद की एक किरण नजर आ सकती है। दोस्तों इस मामले में भी यही हुआ था। एक पत्नी ने अपने पति के विरुद्ध 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस लेने के लिए फैमिली कोर्ट में एक एप्लीकेशन, एक याचिका लगाई थी। दोस्तों फैमिली कोर्ट में जब पत्नी के मामले की सुनवाई होती है तो इस मामले में पति के वकील साहब के द्वारा उस पत्नी से यह पूछा जाता है, जी हाँ उस पत्नी से यह पूछा जाता है कि क्या उसके पास कोई बैंक खाता है, कोई बैंक अकाउंट है। तो ऐसे में दोस्तों उस पत्नी के द्वारा यह कहा जाता है, जी हाँ यह एक्सेप्ट किया जाता है कि उस पत्नी का कैनरा बैंक में एक बैंक अकाउंट है, एक बैंक खाता है। इसके साथ साथ उस पत्नी के द्वारा यह भी एक्सेप्ट किया जाता है, यह भी मान लिया जाता है कि उस पत्नी के पास एक पैन कार्ड भी है। दोस्तों इसके बाद पति के वकील साहब के द्वारा यह कहा जाता है कि उसकी पत्नी कहीं काम कर रही है, उसकी इनकम का एक रेगुलर सोर्स है। जी हाँ उसका एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। दोस्तों इस बात से इनकार करते हुए पत्नी के द्वारा यह कहा जाता है कि वह एक हाउस वाइफ है, एक गृहिणी है, उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसकी कमाई का कोई जरिया नहीं है। दोस्तों इसके बाद पति के वकील साहब के द्वारा यह कहा जाता है कि यदि उस पत्नी का कोई कमाई का जरिया नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो क्या वह पत्नी कोर्ट में अपने बैंक की डिटेल, जी हां अपने बैंक खाते की, बैंक अकाउंट की डिटेल दे सकती है। दोस्तों इस पर उसकी पत्नी के द्वारा स्पष्ट इनकार कर दिया जाता है। दोस्तों इस आधार पर फैमिली कोर्ट में जज साहब के द्वारा पति के हक में यह फैसला सुनाया जाता है। दोस्तों जज साहब के द्वारा यह कहा जाता है कि क्योंकि इस केस में पत्नी के द्वारा बैंक के खाते का विवरण नहीं दिया गया है, बैंक की डिटेल देने से इनकार कर दिया गया है, तो ऐसे में यह माना जा सकता है, ऐसे में यह समझा जा सकता है कि पत्नी के बैंक में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन जरूर होती है, या कह लें कि पत्नी का कोई सोर्स ऑफ इनकम है, कमाई का जरिया है, या कह लें कि पत्नी का कोई सोर्स ऑफ इनकम है, कोई रेगुलर कमाई का जरिया है, जिसको कि कोर्ट से छुपाया जा रहा है, जिसको कि पत्नी के द्वारा कोर्ट से कंसील किया जा रहा है। दोस्तों इस आधार पर फैमिली कोर्ट के द्वारा पति के पक्ष में फैसला दे दिया जाता है और पत्नी की 125 सीआरपीसी की पिटीशन को, याचिका को डिसमिस कर दिया जाता है। दोस्तों इस फैसले के विरुद्ध, जी हां फैमिली कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जब वह पत्नी माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक रिवीजन डालती है, जी हां जब एक रिवीजन डाली जाती है तो रिवीजन की सुनवाई के दौरान माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा भी यह कहा जाता है, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस मामले में फैमिली कोर्ट के द्वारा बिल्कुल सही आदेश, बिल्कुल सही निर्णय पति के पक्ष में, पति के हक में सुनाया गया है, क्योंकि इस मामले में पत्नी के द्वारा अपने बैंक की डिटेल, जी हां अपने खाते का विवरण नहीं दिया गया था, तो ऐसे में यह समझा जा सकता है, यह माना जा सकता है कि पत्नी का कोई ना कोई रेगुलर
रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, कोई ना कोई कमाई का जरिया है जिसको कि पत्नी के द्वारा कोर्ट से छिपाया गया है। तो दोस्तों इस आधार पर माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा पत्नी की उस रिवीजन को, जी हां, उस रिवीजन की याचिका को, रिवीजन की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है और पति के हक में फैसला सुनाया जाता है। जी हां दोस्तों, ज्यादातर मामलों में जब पति को यह साबित करना मुश्किल हो जाता है, पति के पास कोई एविडेंस नहीं होता है कि वह साबित कर सके, कि वह कोर्ट में यह साबित कर सके कि उसकी पत्नी का कोई कमाई का जरिया है, कोई सोर्स ऑफ इनकम है, तो दोस्तों ऐसे मामलों में पति के वकील साहब के द्वारा उसकी पत्नी से उसके बैंक खाते का विवरण, उसकी बैंक की डिटेल ली जानी चाहिए। दोस्तों यदि ऐसे मामलों में कोई पत्नी अपने बैंक के खाते की डिटेल कोर्ट में देने से मना कर देती है, तो इस आधार पर फैमिली कोर्ट के द्वारा पति के हक में, पति के पक्ष में फैमिली कोर्ट के द्वारा एक निर्णय, एक फैसला सुनाया जा सकता है। दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों कानून की जानकारी वाले ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आपसे यह भी अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।